हेलो वाईटी फैमिली, मैं हूं सैम सत्यम और वापस आ गया हूं डार्क नाइट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, चैप्टर 21। अगर आप लोग लास्ट तक इस एपिसोड को सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करते जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। माया प्रिया से अलग अपने किराए के अपार्टमेंट में रहने लगी। कबीर का माया के अपार्टमेंट में आना जाना लगा रहता। कबीर अब प्रेम को संभालना भी सीखने लगा था। वह माया को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता। माया खुश थी कि कबीर के रूप में उसे एक समर्पित प्रेमी मिला था। कबीर खुश था कि माया ने उसके समर्पण को स्वीकार किया। प्रिया के साथ किए गए विश्वासघात का उसे दुख था, मगर वह उसके अपने जीवन में की गई गलतियों की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी ही थी। वह खुश था कि उसकी प्रेम की तलाश माया पर पहुंचकर पूरी हो गई थी। कबीर, इस अपार्टमेंट का मालिक अपार्टमेंट बेचना चाहता है। सोच रही हूँ मैं ही खरीद लूँ, एक दिन माया ने कबीर से कहा। इतनी जल्दी भी क्या है माया, किराए पर कोई और अपार्टमेंट मिल जाएगा, कबीर ने कहा। कबीर, दिस इज़ ए गुड टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट रेट कम है, प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ रहे हैं। इस समय रेंट करना तो पैसों की बर्बादी ही है, और फिर खुद का अपार्टमेंट हो तो उसे अपने तरीके से रखा जा सकता है। तुम्ही ने तो कहा था कि जिस घर में माया रहे वह घर माया का ही लगना चाहिए। हाँ, मगर इतने पैसे कहाँ से लाओगी? कुछ सेविंग है और बाकी का लोन मिल जाएगा। मैंने पता किया है, बैंक 4 लाख पाउंड लोन देने को तैयार है। 4 लाख पाउंड कुछ ज़्यादा नहीं है माया? तुम कहो तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कबीर ने चिंता जताई। अभी तुम कमाते ही कितना हो कबीर? जब कुछ ठीक ठाक कमाने लगो तब कहना, माया ने हंसते हुए कहा। माया ने बात शायद मजाक में कही, मगर कबीर को अच्छा नहीं लगा। अचानक ही वह खुद को माया के सामने छोटा महसूस करने लगा। प्रेम में तो उसने माया की हुकूमत स्वीकार कर ली थी, मगर दुनियावी मामले दिल के मामले से अलग होते हैं। कबीर ने सोचा कि अगर वह माया के सामने खुद को इतना छोटा महसूस कर रहा है तो प्रिया के सामने कितना छोटा महसूस करता। बस यही सोचते उसने माया की बात को झटक कर मन से बाहर किया। माया ने बैंक से लोन लेकर अपार्टमेंट खरीद लिया। माया के पास समय कम होता, वह ज़्यादा वक्त अपने करियर को देती। सफलता और समृद्धि को पाने की लपट एक बार फिर उसके भीतर सुलग उठी थी। माया के अपार्टमेंट को माया की पसंद का घर बनाने का जिम्मेवारी कबीर पर आ पड़ी। कबीर का मजाक सच ही हो गया था कि माया ने उसे घर पर भी नौकर रख लिया था। माया ने हाउस वार्मिंग पार्टी की, ऑफिस के कुछ लोगों के घर डिनर पर बुलाया। भोजन और ड्रिंक्स को कैटरिंग का इंतज़ाम बाहर से किया गया। घर की लगभग पूरी सजावट कबीर ने ही कर रखी थी, माया की पसंद के अनुरूप ही। शाम का वक्त था, हवा में जास्मिन की खुशबू बिखरी हुई थी। बैकग्राउंड में हल्का जॉज संगीत बज रहा था। मेहमान आने शुरू हुए और साथ ही शुरू हुआ ड्रिंक्स का दौर। वाह माया, तुम्हारा फ्लैट तो बहुत सुंदर है और तुमने डेकोरेशन भी कितना बढ़िया किया है। इतना समय कैसे निकालती हो घर के लिए? निशा ने अपार्टमेंट के सजावट पर नज़रें फेरते हुए कहा। ये सारी सजावट कबीर ने की है। मैंने एक प्रशंसा भरी निगाह कबीर पर डाली। लगता है कबीर हमारी फर्म की कम और माया की नौकरी अधिक करता है, मिस सिंह ने हंसते हुए कहा। कबीर को मिस सिंह का मजाक कुछ पसंद नहीं आया। उसने शिकायत भरे अंदाज में माया की ओर देखा। ये कबीर का भी फ्लैट है, वी आर टुगेदर नाउ। माया ने कबीर के गले में बाहें डाली। कबीर, यू आर वेरी लकी टू हैव ए गर्लफ्रेंड लाइक माया। मेरी बात लिख के ले लो, एक दिन इस लड़की की तस्वीर बिजनेस टाइम्स का फ्रंट कवर पर होगी। मिस सिंह ने विस्की की एक लंबा घूंट भरकर कहा। निशा ने कबीर के चेहरे पर नज़र डाली। उसे लगा कि कबीर को मिस्टर सिंह द्वारा माया के सामने यूँ छोटा साबित करना पसंद नहीं आ रहा था। उसने सामने दीवार पर सजी एक सुनहरी पेंटिंग को देखते हुए कहा, वाओ, गुस्ताव किल्ट की द किस। ये तो पक्का कबीर की ही च्वाइस होगी। कबीर इज़ वेरी रोमांटिक। माया ने एक रोमांटिक अंदाज से कबीर को देखा। माया, यू आर वेरी लकी टू हैव यू बॉयफ्रेंड लाइक कबीर। कस मुझे भी ऐसा ही कोई रोमांटिक बॉयफ्रेंड मिल जाता जो दिल से लेकर घर तक सब कुछ संभाल लेता। निशा ने माया के रोमांटिक अंदाज को दोहराया। माया को निशा की कही बात याद आ गई। ही विल वर्शिप द फ्लोर यू वॉक ऑन। कबीर ऐसा ही समर्पित प्रेमी था। पार्टी चलती रही, शराब के दौर भी चलते रहे। मेहमानों के साथ देते देते माया ने शराब भी खूब पी ली। फिर पार्टी खत्म हुई, मेहमान जाने लगे। मेहमानों के जाने के बाद माया थकान और नशे में निढाल होकर सोफे में जा धंसी। कबीर, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैंने पास बैठे कबीर के गले में बाहें डालते हुए कहा। माया, प्यार का कोई पैमाना नहीं होता, उसे नापा जा सकता है।
कबीर ने भी माया के गले में बाहें डाली। डू यू वर्शिप द फ्लोर आई वॉक ऑन? ऑफ कोर्स माया। कबीर ने माया के गले से बाहें निकालकर उसकी कमर जकड़ी। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कबीर पर शरारती निगाह डाली। तुम्हें मेरे प्यार पर शक है? हाँ, करके दिखाओ। वर्शिप द फ्लोर आई वॉक ऑन। कहते हुए माया के नशे में डूबी आवाज़ और भी नशीली हो गई। पहले सोफे से उठकर चलकर तो दिखाओ, कबीर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, छोड़ो मुझे। माया ने अपने कमर से कबीर के बाहें हटाई। सोफे से उठकर माया चलने लगी, मगर नशे की हालत में और हाई हील में उससे ज़्यादा दूर चला न गया। 3-4 कदम चलते ही वह लड़खड़ाने लगी। कबीर ने उठकर उसे अपने बाहों में लपेटा। मुझे छोड़ो, वर्शिप द फ्लोर, माया ने हंसते हुए कहा। माया, लेट मी वर्शिप योर फीट। फिर जिन जिन रास्तों पर चलोगी सभी पर मेरे बंदगी के निशा होगी। कबीर ने मुस्कुराते हुए माया के कमर को ट्विस्ट किया और उसे सोफे पर लेटाकर उसके पैर पर अपने होठ रख दिए। कबीर को वह पल याद आ गया जब उसके होठ नेहा के पैरों के पास जाकर घबराकर काँप उठे थे। तब से अब तक कितना समय गुजर गया, कितना कुछ बदल गया। तब जब वह किसी लड़की के सामने अपना प्रेम अभिव्यक्त करने से घबराता था, और अब जब वह पूरे आत्मविश्वास से किसी लड़की पर अपना प्रेम जाहिर कर सकता था, उसे आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर अपने बिस्तर तक ला सकता था। मगर इस पूरे आत्मविश्वास के बावजूद वह एक ऐसी लड़की को ढूंढता रहा जिसके सामने वह स्वयं समर्पण कर दे, जो उस पर शासन करे। तब लड़कियां उसके लिए चुनौती थी। फिर वह लड़कियों में चुनौती ढूंढने लगा। क्या उसने प्रिया को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि प्रिया ने बहुत आसानी से उसके आगे समर्पण कर दिया था? प्रिया उसके लिए कभी चुनौती नहीं रही, जबकि माया हर पल उसके लिए चुनौती रही। जिसकी रफ्तार से रफ्तार मिलाकर चलना उसे कठिन लगता। इंसान जो भी चाहे, जब तक वह उसके लिए चुनौती ना हो, उसका पीछा करने में आनंद नहीं आता। सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा, भक्त देवी को भोग की भी आवश्यकता है। सोच में डूबे कबीर की टूडी पर पैर अड़ाते हुए माया ने शरारत से हंसकर कहा। कबीर ने नज़रें उठाकर माया की शरारत से चमकती आंखों को देखा। उसने अपनी आंखों में भरी भी शरारत चमक उठी। कबीर के होठ माया के टांग पर सिड़कने लगे। माया की टांगें लंबी और स्कर्ट छोटी थी, फिर भी माया के अधीर होठों को उसके स्कर्ट के भीतर पहुंचने में समय नहीं लगा। कबीर के हाथ भी माया की टांगों पर सरकते हुए उसके जांघों पर पहुँचे और फिर कुछ और ऊपर सरक कर माया के कूल्हे जकड़ गए। माया के नशे में भींगी सांसें कुछ और बहक उठी। उसके स्कर्ट की जीप खोलकर उसे नीचे सरकाया। स्कर्ट कबीर के कंधों पर जा लिपटी। मैंने अपनी टांगें कबीर के कमर पर लपेटी और उसके गर्दन अधीर होठों और उसके बेसब्र क्रोच के बीच अब सिर्फ सिल्क की महीन पेंटी थी। माया के बेसब्र हाथों ने उसे भी खींचकर नीचे जांघों पर सरका दिया। माया और कबीर की बेसब्री कुछ पलों के लिए ठहर गई। कुछ वक्त यूं ही बीता। फिर कबीर के प्रेम की तरह उसकी जॉब भी अस्थायी हो गई। कबीर, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा प्रमोशन कंप्लीट हो गया और जॉब परमानेंट हो गई है। माया ने कबीर को खुशखबरी दी। थैंक्स माया, कबीर ने माया के गले लगाकर कहा। मगर कबीर, तुम्हारी अप्रेजल रेटिंग सिर्फ गुड है एंड दिस इज़ नॉट सो गुड। ओह, तो बॉस के लिए अच्छा होना अच्छा नहीं है, कबीर ने मजाक किया। बी सीरियस कबीर, ये फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया है। यहाँ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा होना पड़ता है। माया, तुम्हें पता है कि मुझे रेस पसंद नहीं। मैं अपने खुद के काम में खुश हूँ और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मगर कबीर, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी रफ्तार से ही दौड़ना होगा। माया ने नोक झाड़ा। ओके माया, आई विल ट्राई, यू मस्ट, माया ने उसी रोप से कहा। कबीर एक विचित्र सी दुविधा में था। माया की लगाम उस पर कसती जा रही थी। कबीर जो खुले आसमान में स्वच्छंद होकर उड़ना चाहता था, वो माया के बताए रास्ते पर दौड़ रहा था। माया का बॉसी रवैया उसे वह सब करा रहा था जो वह करना नहीं चाहता था, मगर माया का यही अंदाज तो उसे पसंद था। वह चाहकर भी माया के तिलस्म को तोड़ नहीं पा रहा था। कुछ वक्त और बीता। प्रिया की पढ़ाई पूरी हुई। उसने अपने डैड का फर्म ज्वाइन कर लिया, यूरोप में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की हेड बनकर। माया की पकड़ भी अपनी फर्म पर मजबूत होती गई। माया की रफ्तार तेज़ थी। कबीर के लिए उसकी रफ्तार से रफ्तार मिलाना मुश्किल था, मगर उसने तय किया कि चलना तो उससे माया के साथ ही था।
कदम से कदम मिलाकर या पीछे पीछे। हे कबीर, एक अच्छी खबर है, मैंने अपने सामने बैठे कबीर से कहा। प्रमोशन मिला? सैलरी हाइक मिला या बोनस? कबीर ने मजाक के अंदाज में कहा। ऑफ़र मिला है फर्म में पार्टनर बनने का। माया का चेहरा गर्व से चमक रहा था। वाह ग्रेट, तो अब तुम ऑफिशियली मेरे बॉस बन जाओगी। माया मैम साहब, कबीर ने मजाक किया, मगर तुम्हें फर्म में इन्वेस्ट करना होगा। हाँ, लगभग 2 लाख पाउंड। मैंने एक बेपरवाह मुस्कान बिखेरी। माया, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम पर पहले ही अपार्टमेंट का लोन है। कबीर ने चिंता जताई। कबीर, मैंने सही समय पर अपार्टमेंट खरीद लिया था। अपार्टमेंट का प्राइस बढ़ गया है और 2 लाख पाउंड की मेरी इकट्ठी बढ़ गई है। इस इकट्ठी से इंस्टेंट लोन लेकर मैं फर्म में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अपनी व्यवसाय कुशलता पर हो रहे गर्व माया की मुस्कान को और भी मोहक बना रहा था। माया, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी रफ्तार से डर लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतना जल्दी लोन लेकर रिस्क ले रही हो? रिस्क किस बात का? मैं अपने ही इक्विटी के अगेंस्ट लोन ले रही हूँ। अपार्टमेंट का प्राइस बढ़ा है तो वह मेरा ही पैसा तो हुआ, मगर अपार्टमेंट का प्राइस कम भी तो हो सकता है। कबीर ने फिर चिंता जताई। कबीर, अब तुम यह मिडिल क्लास की मेंटलिटी छोड़ो, बी ऑप्टिमिस्टिक। क्या गाना है वह, ला 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 ला? माया के गाने की धुन याद करनी चाहिए। कौन सा गाना माया? वही गाना याद करते हुए माया ने कहा, हाँ, तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल। देखा, तुम्हारे साथ रहकर मैं हिंदी गाने भी सुनने लगी हूँ। कबीर, आसमां से आगे तो जाना चाहता था, मगर माया के बताए हुए रास्ते पर चलकर नहीं। मैं ड्रिंक्स बनाती हूँ, तुम गिटार लेकर आओ, गाना तो बजाओ कबीर, लेट्स सेलिब्रेट। माया चाहक रही थी। कबीर ने वैसा ही किया जैसा माया ने कहा। गिटार लेकर वह गाने की धुन छोड़ने लगा। माया फर्म में पार्टनर बन गई। उसका रोब और रुतबा और बढ़ गया। उसे अपना प्राइवेट ग्लास चैम्बर मिल गया। तो कैसा लग रहा है यह प्राइवेट चैम्बर? मैंने होठों पर दर्प लपेटे हुए कबीर से पूछा। गुड। कबीर ने माया की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए उसे घुमाया। मिस्टर कबीर, आप ये ना भूले कि आप इस फर्म में सिर्फ एक असिस्टेंट है। पार्टनर की चेयर पर बैठने की गुस्ताखी ना करें, माया ने शरारत से कहा। ओह सॉरी मैम। कबीर ने झटपट कुर्सी से उठते हुए शरारत से सिर झुकाया। वैसे अगर आप बॉस को खुश रखें तो आपकी जल्दी तरक्की हो सकती है। मैंने चेयर पर बैठते हुए बैक रेस्ट पर आराम से पीठ टिकाई। तो कहो, हाउ विल यू प्लीज़ योर बॉस? मैडम, आपको याद है जब आप नई नई लंदन से आई थी, तब एक बेरोजगार लड़का आपको लंदन की सैर पर ले गया था, जिससे खुश होकर आपने उसे नौकरी लगवा दी। हाँ, दैट वाज ए गुड फन। तो इस बार आपको लंदन की सैर का एक नया एक्सपीरियंस दिया जाए। किस तरह का एक्सपीरियंस? रिक्शे की सवारी का? रिक्शे में तो इंडिया में बहुत घूमे हैं, उसमें क्या फ़न है? मगर आपने कभी रिक्शे वाले से प्यार नहीं किया होगा। कबीर ने शरारत से माया को देखा। क्या मतलब, तुम रिक्शा चलाओगे? मैंने चौंकते हुए कहा। कहते हुए उसके होठों से हंसी भी छलक पड़ी। हाँ मैम साहब। कबीर ने फिर शरारत से सिर झुकाया। शाम को कबीर ने माया को घर पहुंचकर तैयार होने को कहा। सर्दियों के दिन थे। शाम जल्दी ढल चुकी थी। आसमान में अंधेरा था, हवा में कड़कड़ाती ठंड थी। माया सिल्क की लॉन्ग ड्रेस और ऊपर फ्लिस की मोटा पुल ओवर जैकेट पहनकर तैयार थी। कबीर खूबसूरत सा साइकिल रिक्शा लेकर पहुंचा। रिक्शे की सवारी सीट सामने और से छोड़कर बाकी सभी ओर से पीले रंग का पॉलीथीन की मोटी सीट से घिरा था। पॉलीथीन की सीट पर पीछे की ओर ब्रिटेन का फ्लैग यूनियन जैक बना हुआ था। साइकिल के हैंडल पर प्लास्टिक के लाल और पीले फूल सजे हुए थे। इतना सुंदर रिक्शा कहाँ से लाए? माया ने झाँकते हुए कहा। अपना जुगाड़ है मैम साहब, कबीर ने ठेठ देसी अंदाज में कहा। अच्छा, पिकैडिली सर्कस का क्या लोगे भैया? माया ने शरारत से पूछा। जो वाजिब लगा दे देना मैम साहब, रात का वक्त है, ठंड भी बहुत है। कबीर ने हाथ रगड़ते हुए माया पर शरारती नज़र डाली। एक थप्पड़ पड़ेगा तो सारी ठंड निकल जाएगी। चलो रिक्शा चलाओ, माया ने रिक्शे पर बैठते हुए हंसकर कहा। कबीर ने रिक्शा चलाना शुरू किया। लंदन में साइकिल रिक्शे बहुत कम चलते हैं, बस थोड़े बहुत सेंट्रल लंदन में ही चलते हैं, जो लोग अपने शौक़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। माया के लिए ये अलग किस्म का और बेहद रोमांटिक अनुभव था। कबीर धीमी रफ्तार से गुनगुनाते हुए रिक्शा खींच रहा था। बीच बीच में वह मुड़कर माया को देखता। माया के चेहरे का एक्साइटमेंट उसे अच्छा लग रहा था। भैया थोड़ा तेज़ चलाओ, इतने धीरे क्यों चला रहे हो?
लगता है कुछ खाते नहीं है, सारा पैसा दारू में उड़ा देते हो। मैंने फिर से शरारत की। मैम साहब जल्दी चलाऊँगा तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। इतने सुंदर सवारी हो तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताने का मन करता है। कबीर ने भी वैसे ही शरारत की। हाय राम, बहुत बेशर्म रिक्शे वाले हो, ऐसे भी कोई बात करता है लेडीज सवारी के साथ। मैम साहब ऐसे तो रिक्शे वाले से भी बात नहीं करनी चाहिए, मजदूरी करते हैं, गुलामी नहीं। अच्छा तुमसे प्यार करूँ तो गुलामी करोगे? माया ने थोड़ा आगे झुकते हुए एक नटखट मुस्कान बिखेरी। कबीर ने मुड़कर माया को देखा। उसके चेहरे पर बिखरी नटखट मुस्कान उसे बहुत अच्छी लग रही थी। माया को इस तरह की शरारत करते उससे कम ही देखा था। अपनी मंजिल की ओर भागती माया उसे जिसे तेज़ रफ्तार पसंद थी, आज रिक्शे के धीमी सवारी में छोटी छोटी शरारतों का मज़ा लेते हुए कुछ अलग ही लग रही थी। कबीर की आंखें माया के चेहरे पर टिक गई। कबीर वाच, अचानक से माया चीखी। माया का चेहरा निहारते हुए कबीर का ध्यान रिक्शे की दिशा पर नहीं रहा। रिक्शे का अगला पहिया सड़क के किनारे बने फुटपाथ से कब्र से टकराया और फुटपाथ पर चढ़ा और रिक्शे का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। कबीर ने रिक्शा को संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। रिक्शा पलटकर सड़क पर गिरा और साथ ही कबीर और माया भी। पीछे से आती एक कार से ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। एक चरचराहट के साथ कार के टायर सड़क पर रगड़े मगर रुकते रुकते भी कार रिक्शे से टकरा गई। माया को एक ज़ोर सा धक्का लगा और वह रिक्शे से छिटक कर लुढ़कती हुई सड़क पर जा गिरी। कार ड्राइवर ने झटपट अपने मोबाइल से इमरजेंसी का नंबर मिलाकर एम्बुलेंस बुलाई। 3 मिनट के भीतर सायरन बजाती एम्बुलेंस पहुंच गई। एम्बुलेंस से पैरामेडिक्स की टीम निकली। पैरामेडिक्स ने झटपट माया और कबीर को उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाया और उन्हें एम्बुलेंस के भीतर लेकर गए। कबीर को कम चोटें आई, वह होश में था। माया को काफ़ी चोटें आई थी, वह बेहोश थी, उसके सिर से खून बह रहा था। एम्बुलेंस सायरन बजाती तेज़ी से सेंट थॉमस एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी हॉस्पिटल की ओर दौड़ी। इमरजेंसी वार्ड के बिस्तर पर लेटा कबीर अपने पैरों में बंधी पट्टियों को देख रहा था। उसके सिर पर भी हल्की चोट आई थी जिसे ग्लू कर दिया था। माया आईसीयू में थी। कबीर को अपने लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। बेपरवाही तो कुछ हद तक अच्छी होती मगर क्या उसे इस तरह की लापरवाही करनी चाहिए जिससे किसी की जान खतरे में आ जाए? माया को कुछ हो गया तो कितनी दुर्घटनाओं का बोझ वह अपने ऊपर लेगा। नेहा की मौत, प्रिया का अवसाद का और अब माया। आपके पार्टनर को मल्टीपल इंजरी है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट भी बन गया है। हम दवाइयाँ दे रहे हैं मगर शायद ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर नायक ने इमरजेंसी वार्ड से बेड पर लेटे कबीर को बताया। वो ठीक तो है ना डॉक्टर, ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? कबीर ने घबराते हुए कहा। अभी कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी ब्रेन इंजरी फेटल भी हो जाती है। दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स में भी चोट आई है, ब्लड लॉस काफ़ी हुआ है। कबीर की घबराहट और बढ़ी। उसके पास माया के किसी रिश्तेदार का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। ऐसे में उसे सिर्फ प्रिया याद आई। डॉक्टर एक फ़ोन कर सकता हूँ? कबीर ने पूछा। आप आराम करें, जिन्हें भी इन्फॉर्म करना है बता दें, हम उन्हें फ़ोन कर देंगे, डॉक्टर नायक ने कहा। कबीर ने अपने मोबाइल फ़ोन से प्रिया का नंबर निकाल कर ड्यूटी नर्स को दिया। ड्यूटी नर्स प्रिया को फ़ोन करने वार्ड से बाहर निकल गई। हे कबीर, क्या हुआ, कैसे हो? हॉस्पिटल पहुँचते ही प्रिया ने घबरा आवाज़ में पूछा। मैं ठीक हूँ प्रिया, मगर माया ठीक नहीं है। क्या हुआ माया को? मैं मिल सकती हूँ उससे? प्रिया की घबराहट कुछ और बढ़ी। अभी नहीं प्रिया, अभी तो शायद वो होश में भी नहीं आई है। ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन गया है, शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। ओह, यह सब कैसे हुआ? प्रिया की घबराहट चिंता में बदल गई। बताता हूँ प्रिया, मगर पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास माया के घर वालों का कांटेक्ट नंबर है? उन्हें इन्फॉर्म कर सकती हो? कबीर, तुम्हें नहीं पता क्या, माया का कोई नहीं है? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। क्या? कबीर चौंक उठा। हाँ कबीर, माया के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। उसके दादा दादी ने उसे पाल कर बड़ा किया, अब तो वो भी नहीं रहे। ओह, माया ने कभी बताया ही नहीं, तुमने कभी पूछा ही नहीं होगा, तुम हो ही ऐसे लापरवाह। कबीर को अब जाकर समझ आया कि माया में सफलता और संपन्नता की इतनी ललक क्यों है। अनाथ थी, अनुभवों से गुजर रही थी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।